हम नहीं तोड़ेंगे, मुश्किलें आए मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे तेरा हाथ मेरा हाथ, मेरा हाथ तेरा हाथ कभी भी आजमाना। टैनिप कोई लगाए S400 ना रोक पाए अपना ये याराना। दोस्ती निभाएंगे, दुनिया से टकराएंगे, डील करते जाएंगे, धौंस में न आएंगे, चाहे जो जले। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, मुश्किलें आए मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक काम करो, सुंदरलाल को फोन करके पूछ लो कि इस साल हमारी सोसाइटी में 31 की पार्टी करनी चाहिए या नहीं। पूछने का कोई फायदा नहीं मेहता साहब, पता है ना कैसी पार्टी देता है वो। वही घास वाली पार्टी, शरबत और थोड़ा बहुत नाचना। ऐसी भी कोई पार्टी होती है? अरे पार्टी तो वो होती है जिसमें चरम हो। अरे नहीं भाई नहीं, सोडी कैरम की बात ही मत करो। पाता है ना, सिर्फ मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी, तब भी कितने सवाल किए थे इन्होंने। इन लोगों के सवाल कभी खत्म ही नहीं आते। कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, इतना लेट क्यों आओगे? जवाब देते देते आदमी थक जाता है। भाई पार्टी शार्टी की बात सुनकर हम खुश तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे बस का नहीं है। हाँ, हम लोग जब भी कोई प्लानिंग करते हैं ना, हमारी कोई भी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होती ही नहीं है। याद नहीं है? अरे वहाँ तो पार्टी भी नहीं थी। मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाने की बात थी जब मैंने अंजलि की कसम खाई थी। हाँ, आप लोग अपने हाथ से मुझे खाना खिलाने वाले थे, फिर भी कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। मेहता साहब, औरतों के सामने हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और अगर बापूजी आ जाए ना, ये क्या कह रहे हो मेहता साहब, आप लोग मेरी बहनों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अरे मेहता साहब, बोला भाई कुआरा बोला, मिर्ची लगी कुआरे को। अरे बहनों के भाई, हम लोग मजाक कर रहे हैं भाई, कहीं जाकर बता मत देना अपनी बहनों को। सही बात है। हे बुड़बक, बैठ जाओ। कितने आदमी थे? सरकार, वो अकेला सब पे भारी था। एक आदमी। काम पे कब्जा! वो एक और तुम सब, फिर भी एक आदमी को संसद आने से रोक नहीं सके। हाँ? पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं रोक सके। धिक्कार है। अरे ओ पात्रा, कितनी बार हम लाल किले से भाषण दिए हैं रे? हाँ? सरकार, पूरे 10 बार। सुना? पूरे 10 बार। और ये 10 बार इसीलिए है क्योंकि मैंने नफरत के बीज बोकर ये सत्ता चलाई है। एक को काम नहीं किया, न मणिपुर की सुनी न जनता की सुनी, सिर्फ जुमला सुनाए, संसद के माइक बंद करवाए, झूठे आरोप लगाए, और तुम सब हमारा नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। एक छोटे से पहाड़ी गांव में हामिद नाम का एक गरीब मगर ईमानदार मोची रहता था। हर सुबह वो कहता, अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी इज्जत से होजी कमाने का दिन मिला। एक थका हुआ मुसाफिर उसके दरवाजे पर आया और अपनी वाहिद लालटीन जलाई। जब मुसाफिर ने कहा कि उसकी लालटीन टूट गई है, तो हामिद मुस्कुराकर बोला, ये ले जा, अल्लाह के लिए दूंगा तो कभी अंधेरे में नहीं रहूंगा। उस रात हामिद अंधेरे में बैठा,
सर्दी से कांपता हुआ मगर दिल मुतमईन था। एक शाही रथ उसकी दुकान के बाहर रुका। बादशाह के जूते फटे हुए थे और हामिद ने निहायत मेहनत और खुलूस से उन्हें दुरुस्त कर दिया। बादशाह इसकी महारत और दयानतदारी से मुतासिर हुआ और बोला, मेरे कासिद ने बताया कि एक मोची ने अपनी वाहिद लालटीन राह भूले मुसाफिर को दे दी थी। वो शख्स तुम हो। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन उसे समझ आया कि जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे वहां से नवाजता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। अली सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोस्त था एक गधा जिसका नाम था गुल्लू। दिन रात वो दोनों एक साथ खेलते, नदी के किनारे भागते, मगर दादाजी को ये दोस्ती पसंद ना थी। वो कहते थे, इंसान इंसान का दोस्त होता है, जानवर का नहीं। फिर एक दिन दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई और कोई मदद मिल नहीं रही थी। तब गुल्लू ने ही उनकी जान बचाई। उन्हें पीठ पर बिठाकर डॉक्टर तक ले गया। उस दिन दादाजी समझ गए कि वफादारी इंसान या जानवर की नहीं होती, दिल की होती है। और उस दिन से अली के साथ साथ दादाजी भी गुल्लू के दोस्त बन गए।